टिश्यू और टिश्यू से सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हम सभी सेल कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। बट इट नॉट कम्प्लीटली ट्रू, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मॉलिक्यूल लेवल की बात कर रहे हैं, आणविक लेवल की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जिससे मिलकर हम सभी बने हुए हैं। तो हमारी सेल कोशिका के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एंड प्लांट सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट। और इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका डीएनए या आरएनए, दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल। या और डीएनए के एक छोटे से टुकड़े पार्ट को हम जीन कहते हैं, यानी कि हम सभी मॉलिक्यूल लेवल पर, आणविक लेवल पर डीएनए से मिलकर बने हुए हैं। तो हम आगे जानेंगे डीएनए की खोज के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और डीएनए किससे मिलकर बना होता है एंड सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के बारे में। तो डीएनए की खोज की बात करें तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम मार्शल ने 1869 ईस्वी में पस सेल से डीएनए को व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेट श्वेत रुधिर कणिकाओं से डीएनए को आइसोलेट किया। इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया, क्योंकि यह न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। लेकिन अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, और सेकेंड स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। 5 प्राइम एंड पे आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और 3 प्राइम एंड पे आपका अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज PO4 एंड थर्ड प्राइम एंड पे OH-। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और इसमें PO4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारा डीएनए भी एसिडिक नेचर का होता है और नेगेटिव फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए तो इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। डीएनए